सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पागल है क्या ये लोग? दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। मेरा दाऊद है, ये कागज राहुल गांधी दिए थे। असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए गंभीर आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुश्किलों में घिरते नजर आए। खेड़ा ने दावा किया कि रिंकी के पास 3 पासपोर्ट और विदेशों में अकूत संपत्ति है, जिन्हें जांच में नकली पाया गया। अब उन पर जालसाजी और मानहानि का मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के डर से ही खेड़ा के कांग्रेस शासित तेलंगाना प्रदेश में छिपे होने की बड़ी खबर है, जहां असम पुलिस उनकी तलाश में पहुंच गई। मुख्यमंत्री शर्मा ने इन आरोपों को चुनावी लाभ के लिए पाकिस्तानी साजिश करार दिया और सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी की। मामले की गंभीरता समझने के लिए हमने बात की पूर्व डीजीपी, पूर्व एसीपी और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से। उनका क्या मानना है, क्या समझना है, चलिए सुनते हैं। भाई, सत्ता पक्ष पुलिस भेज दे कोई बड़ी बात थोड़े है। पवन खेड़ा को अरेस्ट कर ले, ये भी बड़ी बात नहीं है। उसने पुलिस भेज दिया, हो सकता है अरेस्ट हो जाए। लेकिन जो सवाल है उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप बोल दीजिए दम ठोक के कि हमारे पास नकली पास वो 3 देशों के पासपोर्ट नहीं है। बोल दीजिए कि बता रहे हैं, कह रहे हैं फोटोशॉप है, ये सब तो कोई भी बना लेगा। नहीं, आप ये बोल सकते हैं फोटोशॉप है कि क्या है। ये तो नहीं कह रहे ना कि मेरे पास नकली पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास और 2 देशों के पासपोर्ट नहीं है। बात तो नहीं कह रहे ना। प्रूफ तो कोई एजेंसी करेगी। सर मतलब मैं एक ध्यान दिला रहा हूं न, ये कह रहे हैं कि मेरे 52,000 करोड़ रुपए की बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो अब है कि जांच है, फर्जी है, तो वो तो जांच में जाएगा मामला। लेकिन इस चुनाव का ये मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे को काट करने के लिए, क्रॉस करने के लिए असम सरकार के पास एक ही उपाय है कि कैसे भी पवन खेड़ा को जेल में डाले। तो जेल में डालने से वो इस परसेप्शन को काट सकती है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। अगर कहीं से ये सेंस चला गया कि आरोप में सच्चाई है, इसीलिए पवन खेड़ा को जेल डाला गया, तो फिर उल्टा पड़ सकता है चुनाव। तो हम देखते हैं कि ये जेल में डालने का जो है, क्योंकि मुझे पता है कि आज 3 बजे तक गुवाहाटी में ही पवन खेड़ा थे। वही असम के गुवाहाटी में पवन खेड़ा बैठे हुए हैं, अरे दिल्ली में खोज रहे। तो इसका मतलब है कि कुछ ड्रामा किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार करना हो तो पताल से अब खोज के ले नहीं आते। पवन खेड़ा ऐसे व्यक्ति पकड़ाएंगे नहीं भाई, ये एक बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है कि हम अरेस्ट करने वाले हैं। जनता के बीच मैसेजिंग की जा रही है कि हम पर आरोप गलत है। ये मैं विश्लेषण कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। खुलकर खुद सीएम ऐसी बात कह रहे हैं, जब पताल से खोज लाएंगे तो सर बिल्कुल मैसेज तो वही है कि हम अरेस्ट कर लेंगे। जी प्रेम जी। हम पाताल से खोज के क्यों नहीं लाए? गुवाहाटी में बैठे हुए और दिल्ली में खोज रहे हैं आप। कैसी पुलिस है आपकी? कैसा खुफिया एजेंसी है? गुवाहाटी में वो बैठे हुए हैं, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो टल गया या हुआ मुझे अपडेट नहीं है मेरे पास, लेकिन गुवाहाटी में बैठे हुए और आप दिल्ली में खोज रहे हैं। कैसा अपडेट है? इसमें दिखता है कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक परसेप्शन को काटने के लिए दूसरा परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। अरविंद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने बड़े ध्यान से हमारे पैनलिस्ट को सुना और क्योंकि आपने लंबे वक्त तक सेवा दी है पुलिस में, तो जो सवाल था आलोक जी का कि आखिर पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई, और दूसरा सवाल प्रेम जी ने बोला कि जब वो लंबे वक्त तक अभी गुवाहाटी में मौजूद थे, दिन के 3 बजे तक, तो आखिर पुलिस दिल्ली में उन्हें क्यों ढूंढ रही है? ये भी एक सवाल ही है जो हम सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर पुलिस क्या दोनों जगह ढूंढ रही है? पुलिस नहीं ढूंढ पा रही तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? और कब तक सर हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या अरेस्ट जैसी कोई खबर आएगी? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट नहीं है कि पुलिस क्या करने गई थी। पुलिस उनका बयान दर्ज करने गई थी, उनका पक्ष जानने गई थी, या उनको पकड़ने गई थी। पुलिस को अधिकार है इस कार्रवाई का। अगर उनको एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि चरित्र हनन के लिए ये इस प्रकार की एक्टिविटी की गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो आरोप की तो जांच होगी ही। और अगर वो जांच से बचेंगे
तो स्वाभाविक है कि इसको ये माना जाएगा कि वो जांच से जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनमें ज्यादा तथ्य नहीं है और वो उनका बयान दे, उन पे स्पष्टीकरण देने से बच रहे हैं। पुलिस को पूरा अधिकार है, क्राइम ब्रांच को पूरा अधिकार है कि कहीं पर भी हो तो उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। अभी केस रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, इन धाराओं में हुआ है, मेरे संज्ञान में नहीं है। इसमें क्रिमिनल केस बनता है, क्रिमिनल केस बनता है। और अगर हेमंता बिस्वा शर्मा अगर पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट है और वो इस पे स्वाभाविक है कि चुनाव से पहले वो त्वरित कार्रवाई करना पसंद करेंगे। वो इसमें ये मैसेज कतई नहीं जाने देना चाहेंगे इलेक्टोरेट में, असम में, कि उनकी पत्नी के ऊपर ये बड़े बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं। मेरा ये मानना है कि इससे चुनाव पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव अलग मुद्दों पे होता है। एक राजनीति में किसी एक के ऊपर आपने 2-3 आरोप लगा दिए, उससे चुनाव नहीं पलट जाता है। चुनाव अपनी जगह है, पर अगर बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाए हैं, ये कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। ये तो वेरिफिकेशन अब तक सब हो भी गया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी करा लिया होगा, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने भी करा लिया होगा, और हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को तो सच्चाई का ज्ञान होगा ही। तो इसलिए ये बहुत पहले से आरोप लगाते रहे हैं। गोगोई की पत्नी के विरुद्ध बड़े गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो ये एक पाकिस्तान की साजिश है। किसकी साजिश है, किसने ये किया है, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है। अगर केवल मात्र उद्देश्य से किया गया है तो ये भारी पड़ेगा, पवन खेड़ा और उनकी पार्टी पे भारी पड़ेगा, और इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी सवाल, और सवाल पवन खेड़ा को लेकर ही एक बार फिर, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने जिस तरह से तस्वीर, दूसरे पक्ष की तस्वीर क्लियर करने की कोशिश की कि आखिर अगर आरोप उधर सिद्ध होता है, जो असम सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा सामने आके क्यों नहीं बोल देते कि नहीं, जितने भी मेरे ऊपर ये धन संचय के आरोप हैं वो सारे झूठ हैं। और अगर दोनों पक्षों में से भी, वो चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा खुद हो, उनकी पत्नी हो, या फिर दूसरी तरफ पवन खेड़ा, दोनों में से भी किसी पर भी अगर आरोप सिद्ध होता है तो सर सजा का क्या पैमाना रहने वाला है, कितनी गंभीरता रहेगी अपराध की, इधर मानहानि और एफआईआर को लेकर और उधर फर्जी पासपोर्ट को लेकर? नहीं, देखिए मुकुंद जी, जो उनकी पत्नी है रिनिकी भुइयां शर्मा, उन्होंने जो कंप्लेंट दी है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोज करती है, और उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का पुलिस को 100% हक है। जैन साहब ने भी इस चीज को स्ट्रेस किया है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई सबूत नष्ट ना कर पाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उनके गैंग के गौरव गोगोई हो, चाहे खुद वो पवन खेड़ा है, या और कोई भी व्यक्ति उनके घर पर, उनके ऑफिस पर तमाम सर्च करने का पुलिस को अधिकार है। यदि वो सबूत नष्ट कर देंगे तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करेगी पुलिस? क्या सबूत समाप्त होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी? अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून आया है उसमें पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया है कि कोई भी एविडेंस, यदि मकान कोठी खोद कर भी निकालना हो तो निकालने का हक है। अब वो हैदराबाद क्यों भागे हैं उनको पता नहीं है। वो बोल रहे हैं गुवाहाटी में फेंके जा रहे हैं, प्रेम कुमार जी अपने तरीके से वो भाग गए हैदराबाद। हैदराबाद क्यों भागे भाई? आपको अपने घर दिल्ली आना चाहिए था, क्योंकि वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। क्या आप इसलिए भागे? क्या वहां की पुलिस आपको या सरकार वहां की बचा पाएगी? बचा नहीं पाएगी, बल्कि ये पुख्ता होगा अदालत में, जब आप अदालत में बेल मांगने के लिए जाएंगे कि आपने जब लगाकर एलिगेशन लगाकर भाग गए थे हैदराबाद, तो 10 दिन तक टेलीविजन अखबार देखने। क्या आप अनपढ़ आदमी हैं? क्या आपको सामाजिक जानकारी नहीं है? सोशल मीडिया से आप अनभिज्ञ हैं? क्या आपके खिलाफ एफआईआर है? आपको खुद सामने आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, प्रूव करना चाहिए बियॉन्ड डाउट कि तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, फाल्स हैं। और उनकी जो पत्नी है या जो सीएम साहब हैं बिस्वा शर्मा जी, उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो यदि वो ऐसे भाग रहे हैं गीदड़ की तरह, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में
तिनका है। तो इसलिए जो अभी कह रहे थे कि बंटी बबली हो सकता है, जो गोगोई और बिश्वा है उनके लिए बीजेपी या और लोग कहें कि रंगा बिल्ला की जोड़ी है, तो ये रंगा बिल्ला की जोड़ी जो बैठी हुई थी, तमाम जो 4 लोग बैठे हुए, तो वो तो खुद कह रहे हैं सीएम साहब कि चारों जो बैठे हुए स्टेज पर, या तो ये गवाह बनेंगे इस केस के अंदर या ये मुलजिम बनेंगे इस केस के अंदर। यदि वो कहते हैं कि हाँ ये बात कही गई थी, तो एक तरह से गवाह हैं। यदि उनके कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई गई, गौरव गोगोई की पत्नी चाहे पाकिस्तान में रहती हैं या वहां से उनके रिश्तेदार क्या है या उनका आना जाना है, तो तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन होगी। शायद पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन ना हो पाती, परंतु अब ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट की जाएंगी कि पाकिस्तान से क्या क्या चीजें एआई के द्वारा उनको मुहैया कराएगी, उनके तमाम जितने भी लिंक्स हैं, उनकी कॉल डिटेल्स हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज हैं, उनके जितने भी इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, तमाम फेसबुक है, तमाम खंगाले जाएंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। हैदराबाद भागने से काम नहीं चलेगा, पवन खेड़ा छूट नहीं पाएंगे, वो हिंदुस्तान में ही है। बिल्कुल, और जवाब हो सकता है कि तमाम पासपोर्ट पर भी, तमाम एयरपोर्ट पर मैसेज जा चुका होगा, हिंदुस्तान से ना भाग पाए वो। जी प्रेम कुमार जी, आपने भी बड़ी ध्यान से सुना। मुझे लगता है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आखिर पुलिस क्यों गई थी, और जैसा कि बताया वेद सर ने भी कि हैदराबाद वो पहुंच गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा खुद ये बयानबाजी भी कर रहे हैं कि वो हैदराबाद क्यों गए, आखिर क्या डर गए हैं। जिस डर की बात पवन खेड़ा खुद कह रहे थे कि अगर तुम नहीं डरते तो जवाब दो, आके सामना करो, हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करो। आखिर वो पवन खेड़ा क्यों हैदराबाद चले गए, और वेद जी की बात से कितने सहमत आप नजर आ रहे हैं? देखिए, वेद जी को पता है कि अरविंद पवन खेड़ा चले गए हैदराबाद, और असम पुलिस को नहीं पता है। आप समझिए ना क्या है ये। भाई आप पताल से खोजने की बात कर रहे हैं। खेला हो गए प्रेम कुमार जी, ये भी खेला हो गए, आप पताल से खेला हो खोजने गए, की सब बात पता कर रहे है, हैं। उनको भी पता है हैदराबाद में है। ठीक है वेद जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, बोल रहा हूं प्रेम कुमार जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा जेल जाएंगे, जेल जाएंगे आपके दोस्त, आपके बंटी बबली जेल जाएंगे, आप जेल जाएंगे, आप इंतजार कीजिए थोड़ा। सर वापस आएंगे। जी प्रेम जी, आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये देख रहा हूं कि अरविंद जैन जी भी, वेद भूषण जी भी ये मान के बैठे हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी जो है पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, और ये पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। अरे वो रहने वाली पाकिस्तान के जुड़ी क्या, वो रहने वाली पाकिस्तान की है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा पर जो आरोप हैं उस पर ये डाउटफुल बना रहे। अरे सरकार पर आरोप पहली बार थोड़े लगे हैं भाई। बोफोर्स के समय में राजीव गांधी पर आरोप लगे थे, रोज राम जेठमलानी सवाल पूछा करते थे, रोज प्रदर्शन होते थे। क्या कभी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया था कि किसी को जेल में बंद कर दो, एक कर दो, वो कर दो? आरोपों का सामना करिए, आरोप में सच्चाई है तो आपका दम घुट रहा है, तो इसलिए आप पवन खेड़ा को जेल में डाल रहे हैं। अरे जिस पर आरोप है उसको क्या चुनाव आयोग ने गाली देने के लिए एक भी नोटिस दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं दिया। क्या ईडी लगी? ये ईडी का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, नहीं लगा। ऐसे ही आरोप अगर भूपेश बघेल पर लगे थे तो छत्तीसगढ़ में तो पूरा दुनिया पाताल आसमान पाताल एक कर दिया था। ये सारे आरोप झूठे साबित हुए। तो आप समझिए, सत्ता का फायदा उठाना, पुलिस का इस्तेमाल करना, ये आसान है हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, लेकिन आरोप लगाना ये हिम्मत का काम है। और पवन खेड़ा ने हिम्मत दिखलाई है, वो जेल जाने का भी जोखिम रख रहे हैं, उठा रहे हैं, और इस जोखिम का सम्मान किया जाना चाहिए, वरना देश में कोई आवाज ही नहीं उठेगी। सर कहाँ हैदराबाद वाली बात से कितने सहमत है? अगर वो सम्मान कर ही रहे हो कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बयानबाजी की है, तो वो है कहाँ सर? मतलब इस पे कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए 3 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में होना था, ये नॉलेज मेरे पास थी, और 3 बजे नहीं हुई, ये भी फैक्ट है। अभी हैदराबाद वाली बात आई है, जो बोल रहे हैं वो उसकी पुष्टि करेंगे, मैं नहीं बता सकता। लेकिन हैदराबाद, मैंने तो कहा हैदराबाद में भी अगर हैं तो वो हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी है हैदराबाद। मजे ले रहे हो आज, आप मजे ले रहे हो आज, प्रेम कुमार जी की खिल्ली उड़ा रहे हो आप, मजे ले रहे हो आप। नहीं मैं कोई मजे नहीं ले रहा। प्रेम भाई मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, इनकी ये सभी के प्रिय है, ये इनका नाम ही प्रेम कुमार है, ये सबसे प्रेम रखते हैं। चलिए आलोक जी, आप भी बताइए जरा, ये हैदराबाद को लेकर जो पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि आखिर वो क्यों नहीं फिर सामना कर रहे, क्यों कहीं चले गए हैं? जब आसाम पुलिस पहुंची तो वहां पे मौजूद क्यों नहीं है, उन्होंने क्यों नहीं सामना किया? ये एक बात सुननी, ये बात हम और आप कैसे तय कर सकते हैं कि वो दोषी हैं? उन्हें एक एलिगेशन लगाया है, उसकी पुष्टि होनी है, और अगर सही माने में आप बाय रूल चलिए
तो जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया तो ईडी को स्टेप इन करना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया तो इलेक्शन कमीशन को स्टेप इन करना चाहिए। क्या हलफनामा में ये लिखा हुआ है कि नहीं है? और अगर इसके ऊपर दोष सिद्ध होता है तो उनको कौन रोक सकता है जेल जाने से या सजा काटने से? लेकिन हम प्रिजुडिस कैसे हो सकते हैं? संबंध तो सर वही है ना कि हिमंता बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, अब बीच में काटिए मत, मेरी बात सुनिए। ही शुड बी जज्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। और सही बात है कि जिस तरीके का चीफ मिनिस्टर भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो बहुत प्रेम पूर्वक भाषा नहीं था। मैंने कोई गाली तो नहीं सुना, लेकिन एक अभद्र ढंग से बोलता ये तो मैंने सुना है। तो भी और मुझे किसी ने नहीं बताया अभी तक। मैं अभी भी भूषण जी से निवेदन करूंगा कि उनको अरेस्ट करने क्यों आई है पुलिस? किस अरेस्ट नहीं करने आई है, वो सर्च करने आई है, सर्च करने आई है। तलाशी लेने का अधिकार पुलिस को है। एविडेंस समाप्त कर दिए जाएंगे तब पुलिस पहुंचे महीने भर बाद। पुलिस का जिम्मेदारी है कि तो किसी और का है नहीं, घर के अंदर जो ये जो फोटोशॉप जो किए गए हैं, वही जो फोटो, मैं आपको क्लियर करता हूं, जो फोटो शॉपिंग की बात आ रही है, जो बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में ब्योमिंग कंपनी है, ब्योमिंग कंपनी, गूगल करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा से एक ने पत्रकार ने पूछा कि ये तो गूगल पर किसी अमेरिकन का नाम दिखा रहे हैं, किसी और कंपनी का नाम दिखा रहे हैं, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। फोटोशॉप और ईडी कहां से ले गया? ईडी कहां से आएगी उसके अंदर जब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती? इंडिया से कोई पैसा प्राथमिक तौर पर नहीं दिख रहा। ईडी का ये बयान तो आ सकता है एसीपी साहब कि हाँ जी हाँ, तो आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए ना, हाँ तो थोड़ा इंतजार कीजिए। ईडी के पास कोई कंप्लेंट नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं। और आलोक जी, मैं चाहूंगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट भी है, थोड़ा पुराना जरूर है, कह सकते हैं आप 12 से 15 घंटे हुए होंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा जहां पर पवन खेड़ा को कहते नजर आ रहे हैं, खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। जरा वो स्टेटमेंट भी सुनिए, वहां उसके बाद भी काफी विवाद बढ़ा था। मिनिस्टर की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो बिल्कुल आपने सुना वही स्टेटमेंट जिसको लेकर काफी बवाल है। पागल पागल जैसे शब्दों का सर ये भी काफी स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है जी, काफी इस्तेमाल करते नजर आए। पवन खेड़ा को लेकर भी, लेकिन आलोक जी मैं चाहूंगा प्रेम जी आपसे भी, उन्होंने भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, बंटी बबली, इससे पहले इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी बड़ी तू तड़ाक करते नजर आए थे। तो क्या ये कोई कंपटीशन चल रहा है कि मैं तुझे नीचा दिखाऊं, तू मुझे नीचा दिखाए? यही तो मुकुंद जी कलयुग की परिणति है कि चरित्र सभी दल के नेताओं का और बहुत नीचे स्तर पर आ चुका है। भाषा की कोई संयमता नहीं है। डायलॉग एक स्तर तक होना चाहिए, बिलो दी बेल्ट वार करना चालू कर देते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, कोई अछूता नहीं है इसे। और यही हाल मौलाना और पंडितों का भी है, एक से एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रेम जी, आप बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास भी लौटेंगे। प्रेम जी, आप कैसे देख रहे हैं ये बयानबाजियों, अभद्रताओं का बड़ा जिक्र आया बार बार, उधर मानहानि की बात हो रही है, FIR भी हो गई उस चीज पर, और यहाँ पर भी क्या चल रहा है? यहाँ पाताल से खोद लाऊंगा, निकाल लाऊंगा, पागल हो क्या, खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, इन सब पे क्या टिप्पणी करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी भी पत्रकारिता की भी एक मर्यादा होती है। वो शब्द जो बहुत अपमानजनक और गाली वाली थी, आपने नहीं दिखाई, नहीं दिखा सकते, हम जानते हैं, लेकिन वो गाली उन्होंने दी है, हमने सुनी है। मैं पैनलिस्ट के तौर पर मैं बोल रहा हूं। और ये आलोक जी केवल खेड़ा को पेड़ा बनाने पर सुनने पर इतने उत्तेजित हैं कि वो अभद्र भाषा है, लेकिन गाली वाली बात सुनेंगे तब कैसा लगेगा? एक तो बात ये। दूसरी बात, आप मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं कि उन्होंने बंटी बबली बोला, वो भी मिला दो, और इन्होंने ये बोला। समझना चाहते हैं भाई, दोनों पक्ष अपनी ही बात करता है। सुन लीजिए, आपको तो अवसर है, आप बोल लेंगे, लेकिन आप मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं कि इन्होंने गाली दी तो उन्होंने भी तो बंटी बबली बोला। ऐसे बैलेंसिंग थोड़ा होती है।
गाली देना एक तुरंत एक्शन लेने वाला काम है। चुनाव आयोग कहां बैठा हुआ है? इसके बाद एक और पॉइंट मार्केबल है, राहुल गांधी को जिस तरह से वो लगातार पागल, वो रजिस्टर्ड पागल, तो क्रैकपॉट, ये जो बोल रहे हैं, तो वो राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? राज्यपाल को तो तुरंत बोलना चाहिए हिमंता बिस्वा शर्मा को, ये क्या कर रही हैं आप? लोकसभा स्पीकर को बोलना चाहिए, क्यों आप नेता प्रतिपक्ष का अपमान कर रहे हैं? लेकिन यहां तो पूरी संस्था कॉम्प्रोमाइज्ड है भाई, कोई बोलना ही नहीं चाहता, ईसी बोल नहीं रहा है, स्पीकर बोल नहीं रहा है, राज्यपाल बोल नहीं रहा है, और गाली पर गाली दिए जा रहे हैं। जी समझना। तो सर मैं ये भी चाहूंगा कि एक स्टेट के सीएम की पत्नी को जब ऐसा कहा जाए कि वो विदेश घूमती हैं फर्जी पासपोर्ट के साथ, और सिर्फ भारत नहीं और भी 4 देशों के उसमें नाम थे, वहाँ पर उन्होंने धन जमा कर रखा है, अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल है उनके, वहाँ काम कर रही हैं, तो वहाँ पर भी बौखलाहट आती है, और मुझे लगता है वही बौखलाहट नजर आई। आप इसको कह देंगे मंकी बैलेंसिंग, लेकिन राजनीति में मुझे लगता है दोनों स्तर की बातें हमें दिखानी चाहिए, समझना चाहिए। वेद सर, आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस शो का मैं कह सकता हूँ आखिर में ही, और वो ये कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दोनों पक्षों में अगर हम आरोप की गंभीरता, अपराध की गंभीरता को समझें तो वहां पर से सजा किस हद तक हो सकती है, गिरफ्तारी, जेल तक की क्या नौबत आएगी? देखिए, प्राथमिक प्राइमा फेसाई ये एक ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रहा है, इसमें मुकदमा भी दर्ज होगा। पवन खेड़ा एंड गैंग जो 4 लोग बैठे हुए हैं, उसमें गौरव गोगोई और जो बाकी जो 2 दिखाई दे रहे हैं, या तो वो गवाह होंगे या वो मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार होंगे, और मिनिमम सजा इसमें 10 साल है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल होने की संभावना नहीं है। यदि वो अरेस्ट हो गए तो आप सालों बाद, फिर जब वो 10 साल बाद जब भी, या 7 साल बाद जेल से आएंगे, तब हम फिर दोबारा उस पर डिबेट करेंगे कि इतनी जल्दी बेल पर कैसे आ गए। तो ये मामला बहुत संगीन है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल लगाए हैं 52,000 करोड़ रुपए, 3 कंट्रीज के पासपोर्ट, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इतने अनपढ़ या इतनी उनकी जो वाइफ है या सीएम है, इतने नादानी नहीं कर सकते कि एक साथ 3 पासपोर्ट होल्ड कर सकें। यदि होल्ड कर रहे हैं, तो यदि उन्होंने एफिडेविट में कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तो वो चाहे सीएम हो चाहे कुछ भी हो, उनको वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए जो कानून का रास्ता है वो मुझे आपको मान्य होगा। इस देश की जो अदालतें हैं अभी तमाम उन पर विश्वास रखें, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन केवल यहीं तक रुक जाएगी, इन्वेस्टिगेशन उन तमाम जगह पर होगी, और यूएस जाकर इन्वेस्टिगेशन करना आज एनआईए के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था कि इंडिया से बाहर भी यदि इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो की जाएगी। क्या उनकी पत्नी कभी एंटीगुआ गई? क्या उनकी पत्नी कभी इजिप्ट गई? कितनी बार दुबई गई? क्या उनका बिजनेस था? जो यूएस की शेल कंपनी जिसको ब्योमिंग के नाम से बताया जा रहा है, क्या वो कंपनी इनके नाम पर एग्जिस्ट करती है? क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है? कोई 52,000 करोड़ रुपया ऐसा तो नहीं एक बैग में भर के लेकर चली जाएंगी एयरपोर्ट पर, वहां जाके दे आएंगी या इन्वेस्ट करके आ जाएंगी? ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, केवल क्यास और अंदाज ना लगाया जाए। जहां तक एलिगेशन ये बताया जा रहा है कि बदतमीजी से बोल रहे हैं, अभद्रपूर्ण जरूर लगती है उनकी जो टिप्पणियां, भाषा है, परंतु जब किसी की पत्नी पर इस तरह के सीरियस एलिगेशन लगाएं, तो कोई भी हो, चाहे उसकी किसी की बहन पर लगाए, पत्नी पर लगाए, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। हाँ, उनको एक ऐसी जिम्मेदारी थी कि उस पद पर बैठ के रहने के बाद में उनको बैलेंस नहीं खोना चाहिए, और उम्मीद है कि शायद वो आपके चैनल की आवाज उन तक पहुंचेगी, दोबारा इस तरह की अभद्र भाषा का। हाँ, जहां तक गाली के, मैंने तमाम चैनल्स पर देखा है, कहीं मुझे गाली नहीं सुनाई दी। प्रेम कुमार जी के पास यदि कोई वीडियो है जिसमें गाली दे रहे हैं या बीप कर दी गई तो मुझे भेज दें, मैं गुवाहाटी से वेरीफाई कर लूंगा, मेरे कुछ जानकार लोग वहां रहते हैं, कि क्या उन्होंने कोई गाली जैसी शब्द का इस्तेमाल किया था। ये प्रेम कुमार जी को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं उन्होंने किस चैनल पर, या उनको हो सकता है उनको उन्होंने पवन खेड़ा जी ने उनको कोई वीडियो भेजी हो, उनको पवन खेड़ा जी शायद हो सकता है उनके पंतरंग मित्र हैं, उनको वीडियो भेजी हो तो वो हमें भी शेयर कर दें, जिससे मुझे आगे भी डिबेट करनी है शाम को, तो मैं बता सकूं कि उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया, कौन कौन सी अच्छी वाली गालियां दी हैं उन्होंने। बिल्कुल, लालूक जी भी इंतजार कर रहे थे। प्रेम कुमार जी, आपसे जवाब चाहिए इस पे। बस आलोक जी, आप 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए, क्लोजिंग रिमार्क्स हम चाहेंगे शो को लेकर। मैं ये कहूंगा कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देने से वो दोषी सिद्ध हो जाए, ये परंपरा तो नहीं है। कुछ दिन पूर्व याद होगा प्रेम भाई, 70,000 करोड़ घोटाला एक उप मुख्यमंत्री पर लगाया गया था। क्या हुआ उसका? कौन गया जेल?
किसके ऊपर कार्रवाई हुई? And this allegation was leveled nobody else than the Prime Minister himself. तो क्या हुआ उसका? उसके बाद वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने, कि स्वर्गीय पवार चक्की पीसिंग इन जेल। वो तो उप मुख्यमंत्री बन गए उनके साथ, कहां चक्की पीसिंग हुआ? ये सब नाटक किसको दिखा रहे हैं आप? देश की जनता प्रबुद्ध हो चुकी है, कहने मात्र से कोई दोषी नहीं सिद्ध हो जाता है। आलोक जी पहले भी सीएम, आलोक जी मैं 2 मिनट लूंगा आपके। आलोक जी पहले भी चीफ मिनिस्टर जेल गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक घोटाले के अंदर 10 साल की सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रही। उसके बाद में लालू यादव 30 साल की, लालू यादव को 30 साल की सजा हुई। संदर्भ बता रहा हूँ, उसमें बताइए किसको क्या हुआ। देखिए मैं मानता हूँ आपकी बात की बात कर रहा हूँ, उस संदर्भ की बात कीजिए। हाँ मैं उस संदर्भ बता रहा हूँ, आप इमली का बात मत कीजिए। मुझे मैं आपको बता रहा हूँ किसको क्या हुआ ये बताइए। प्रूव ना हो पाना एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रॉपर सबूत ना मिल पाए पर एलिगेशन ज्वाइन कर गए, उस दल में अलाइन हो गए, तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। यही मैं कह रहा हूं कि ये बहुत सारा पेचीदा मामला है। आप भी समझते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप तमाम जानकारियां रखते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि सीएम या कभी जेल में नहीं गए। मैंने क्लियर एग्जांपल दिया। चलिए प्रेम कुमार जी से ले लेते हैं। आलोक जी और वीर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। अंतिम मैं चाहूंगा सवाल और एक छोटी सी राय प्रेम कुमार जी आपसे कि आखिर 10 साल की सजा की बात की है पवन खेड़ा के लिए वेद भूषण जी ने, अगर आरोप सिद्ध होते हैं जो कि रिंकी भुइयां जी और हेमंता बिस्वा शर्मा जो प्रेसिडेंट सीएम हैं असम के, उन्होंने लगाए हैं। आप कैसे देख रहे हैं? ये बात हुई सिर्फ एक पक्ष की जहां पर आरोप सिद्ध होंगे पवन खेड़ा पर। अगर जो कांग्रेस और लगातार पवन खेड़ा आरोप सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं हेमंता जी पे, उसके बाद आप कितनी सजा की उम्मीद कर रहे हैं? और क्योंकि मेन जो एक स्टेटमेंट आया था राहुल गांधी का, वो भी हम कोट करते हैं यहाँ पर। एक दिन पहले ही हमने उनका स्टेटमेंट अपने दर्शकों को दिखाया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बब्बर शेर हेमंता को पकड़ेंगे। तू तड़क वाली भाषा वहां पर भी नजर आई थी, लेकिन उनका साफ कहना था इसको पकड़कर जेल में डालेंगे। और 15 साल की जेल की बात वहां पर कही गई थी, 10 साल पवन खेड़ा के लिए वेद भूषण जी ने कहा। आप कैसे देख पा रहे हैं, कहां और किसे सजा मिलने वाली है अभी मौजूदा स्थिति को देख के? इस पूरे मामले में एलिगेशंस एक आया, तो एलिगेशंस की जांच तो पुलिस करने नहीं गई, उल्टा जो एलिगेशंस लगा रहा उसी के घर पहुंच गई। ये तो बोलते ना अंधेर नगरी चौपट। बहुत अच्छा ज्ञान है आपका। आप जैसे डायरेक्टर सीबीआई होने चाहिए थे, आप जैसे डायरेक्टर होने चाहिए सीबीआई के। आपको डायरेक्टर सीबीआई लगाना चाहिए। डिस्टर्ब मत करिए वेद प्रकाश जी, एक गलत जी बात। प्रेम जी आपको डायरेक्टर की सिफारिश कर रहा हूँ सर। आपको चाह रहा हूँ डायरेक्टर लगाए सीबीआई का, तो बता आपको सीबीआई का डायरेक्टर लगाया जाए। इतना ज्ञान आपको है पुलिस पॉलिसी का। हम क्या बनेंगे? आपको बनाएंगे, आपको बनाया जाएगा। रिकमेंडेशन करेंगे सरकार से आपकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उल्टी गंगा बह रही है। एलिगेशंस को गलत अभी वो साबित हुआ नहीं है, और एलिगेशंस लगाने वाले को ही पुलिस पकड़ रही है। हेमंता के पक्ष में सरकार खड़ी है, उसके पक्ष में चुनाव आयोग खड़ा है, उसके पक्ष में ईडी खड़ा है। तो इस वजह से ये दिख रहा है, लेकिन ये होता है, विपक्ष को साहस करना पड़ता है। जेल जाने का आसाम की पब्लिक जवाब दे देगी प्रेम कुमार जी, 2-3 दिन रहेंगे, आसाम की पब्लिक जवाब देगी हेमंता ठीक है या पवन खेड़ा ठीक है। थोड़ा इंतजार कीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने इन्हीं को प्रवक्ता बना दिया। देखिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए ना, जवाब दीजिए ना प्रेम जी को। आपको बहुत आराम से शांति से वो सुनते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी थोड़ा उन्हें 2 मिनट सुन लें। प्रेम जी आप कंप्लीट बोल रहा हूं कि अब जवाब भी आने वाला है, बहुत लंबा दूर नहीं, सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रेम कुमार जी को यही बता रहा, पब्लिक तो डिसाइड करती है कौन सही कौन गलत है। मेरी बात लगी पर उसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.